राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाल्यकाल में जब श्री कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनमें प्रगाढ़ प्रेम था और बहुत ही अच्छी मित्रता थी। एक बार गुरु माँ ने उन्हें आज्ञा दी कि हवन के लिए आप दोनों जाओ और लकड़ी ले आओ। जब वो जाने लगे तो गुरु माँ ने उनको भूख लगने पर चना खाने के लिए दिए। दोनों लोग जंगल में गए और लकड़ियां काटने लगे। दुर्भाग्यवश बारिश होने लगी तो दोनों श्री कृष्ण और सुदामा जी पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा जी ऊपर थे और कृष्ण भगवान थोड़ा नीचे। सुदामा जी को भूख लगने लगी तो सुदामा जी ने सोचा मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है और चने थोड़े हैं, कृष्ण को क्या मालूम पड़ेगा मैंने चने कब खा लिए। और सुदामा जी भगवान कृष्ण के भाग्य का चना और अपने भाग्य का दोनों ही भाग्य के चने खा लिए। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ये देखा और समझा, मन में बहुत दुख हुआ। सुदामा तुमने अच्छा नहीं किया, अब इसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। सुदामा जी बड़े हुए, लगन हुई, बच्चे हुए और सारा जीवन दुखित होके निकलता जा रहा था। सुशीला जी बच्चों को देख के बहुत दुखी हो रही थी और प्रभु से प्रार्थना करती हैं, दीनानाथ दुखहारी टेर तो सुनो। सुशीला जी कह रही हैं, वृथा जन्म दीनों या जग में सहरे संकट भारी, यों ही बीत चलो ये जीवन कटी ना विपत की रैन अध्यारी। हे भगवान हमारी पुकार सुनो, आपसे कुछ छुपा नहीं है, बहुत दुख देखना पड़ रहा है, बच्चों को खाने के लिए नहीं है। उसी समय सुदामा जी द्वार पर खड़े हुए सारी चीजें सुन रहे थे। सुदामा जी अंदर आए। सुशीला जी ने प्रार्थना की, हे नाथ, भगवान श्री कृष्ण द्वारका नाथ द्वारकाधीश आपके परम प्रिय मित्र हैं, मेरी प्रार्थना है एक बार तो जाओ। मुझे पूरी आशा है आप जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। बार बार विनती करती है सुशीला। तब सुदामा जी बोले, सुशीला प्रभु के लिए भेंट ले जाने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है। तब सुशीला जी पड़ोस में जाती हैं, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेके आती हैं और एक फटे हुए वस्त्र को संभाल के इस तरीके से तय करती हैं कि चावल फैले नहीं, और उन चावलों को फटे हुए वस्त्र में बांधकर सुशीला जी सुदामा जी को देती और कहती हैं, जाओ नाथ जाओ, मेरी ओर से प्रभु को प्रणाम करना और मेरा संदेशा भगवान के द्वार पर पहुंचाइए। अब सुदामा जी चलते हैं और पता नहीं प्रभु स्मरण करते हुए द्वारकापुरी पहुंचे और द्वारपाल जो खड़ा हुआ था राजमहल के दरवाजे पर, उससे बड़े प्यार से कहते हैं, हे द्वारपाल, मैं बहुत दुखी
भगवान श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूं। आप जाकर मेरा समाचार तो दो। द्वार पे ठाड़ो सुदामा, द्वार पे ठाड़ो, कह दो मेरी लद लाल सो, द्वार पे ठाड़ो सुदामा। तन लड्यो दूरी बल भिकारी, पाव नंगे जा कहो, तन लड्यो दूरी बल भिकारी, पाव नंगे जा कहो, मित्र है प्रभु आपका, मित्र है प्रभु आपका, अति थक्यो बने चाल सो, द्वार पे ठाड़ो सुदामा। हे द्वारपाल, वो मेरे बाल काल के मित्र हैं, मैं बहुत थका हुआ हूं, तुम शीघ्र जाके मेरा समाचार दो। कोई समय था जब हम दोनों साथ पढ़ते थे, भाग्य में क्या क्या लिखा होता है किसी को मालूम नहीं पड़ता। है समय की बात भैया, साथ में दोनों पढ़े, है समय की बात भैया, साथ में दोनों पढ़े, भाग्य में क्या क्या लिखा, भाग्य में क्या क्या लिखा, बीते दिन इस हाल सो, द्वार पे ठाड़ो सुदामा। हे द्वारपाल, मैं बहुत गरीब हूं और वो द्वारका के नाथ हैं। मैं जितनी जल्दी मिलूं मेरी ऐसी आशा है, द्वारपाल जाओ ना। द्वारिका के नाथ भोग है, मैं गरीबी की ध्वजा, द्वारिका के नाथ भोग है, मैं गरीबी की ध्वजा, है यही अभिलाष मन में, है यही अभिलाष मन में, कब मिलूं प्रदे पाल सो, द्वार पे ठाड़ो सुदामा। प्रीत बालापन की उनसो, वो सखा इस दास के, प्रीत बालापन की उनसो, वो सखा इस दास के, दास प्रेमी पग पखारे, दास प्रेमी पगे पखारे,
बिंदु की दृगे माल सो द्वार पे ठाड़ो सुदामा। द्वारपाल हम दोनों बाल सखाएं, बालकपन की प्रीति है। भैया जल्दी जाओ, हमारा समाचार था तो। द्वार पे ठाड़ो सुदामा, कह दो मेरी नंद लाल सो एक दी अधीन है, दीन अते अधीन है। विपदा हरण गोपाल सो द्वार पे ठाड़ो, द्वार पे ठाड़ो, द्वार पे ठाड़ो सुदामा।